नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकुर अपडेट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जेल वार्डर के लिए अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 का जो घोषणा पत्र है, उस पे गैजेटेड अधिकारी का साइन में क्या स्कूल के प्रिंसिपल, मतलब जिस स्कूल में आप अंतिम बार शिक्षा लिए हैं, चाहे वो इंटर हो चाहे वो ग्रेजुएशन हो, तो उनका साइन मान्य होगा या नहीं होगा। क्योंकि बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि अगर मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ तो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो कैसे गैजेटेड ऑफिसर के श्रेणी में आ सकते हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल के हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम, अगर आपको इस पॉइंट से कन्फ्यूज़न है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अनुलग्नक 1 के जो लास्ट वाला पेज है उसमें दिया हुआ है कि प्रमाण पत्र निम्नांकित में से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। तो देखो, पहले में जो एक में दिया हुआ है वो है केंद्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, अगर कोई भी जो अधिकारी है, मतलब वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर राज्य सरकार में हो, और अगर वो ग्रुप ए या ग्रुप बी में आता है, मतलब जो गैजेटेड के श्रेणी के अधिकारी होते हैं, अगर उसमें आता है, वो किसी भी पद पे हो, डॉक्टर हो, एसडीएम हो, या फिर ऐसे बहुत से पद होते हैं, हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल भी होते हैं, तो वो इस वाले लाइन में आ जाएंगे। आप समझिएगा, मतलब अगर कोई राजकीय इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज है तो उनके जो प्रिंसिपल हैं वो पहले वाले श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरे में देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र जहां अभ्यर्थी या उसके परिजन, अभिभावक सामान्य रूप से निवास करते हों के सांसद या राज्य विधान मंडल के सदस्य। इसका मतलब ये समझिए कि आप जहां रहते हैं उस क्षेत्र के सांसद हों या फिर जो राज्य विधान मंडल हैं। राज्य विधान मंडल का जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो एमएलसी होते हैं उनका साइन चल जाएगा। और अगर आप वहां नहीं रहते हैं, आपके पिताजी उस क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके भी क्षेत्र के इन सांसद या फिर एमएलसीओ से साइन हो सकता है, वो गैजेटेड श्रेणी में आएंगे। देखिए, तीसरा में दिया हुआ है उप जिला मजिस्ट्रेट या फिर ऑब्लिक करके अधिकारी दिया है। तो जिला मजिस्ट्रेट का मतलब आप समझ सकते हैं, जिसको एसडीएम कहते हैं, इनका अलग से दे दिया गया। फिर चौथे में दिया हुआ है मजिस्ट्रेरियल शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत तहसीलदार या नायब या फिर उप तहसीलदार। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि जो तहसील पे तहसीलदार होते हैं या फिर उप तहसीलदार होते हैं, उनसे भी आप साइन करा सकते हो। पांचवें में है अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, संस्था से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्राचार्य या प्रधानाचार्य। तो देखो, मेन पॉइंट यही है कन्फ्यूज़न का। उसके नीचे वाला तो आपको पता ही है कि अगर उनसे आप कराते हैं तो वो गैजेटेड में आते ही हैं। देखो, जो पांचवा पॉइंट है ना, मतलब उसमें कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है यार। ये बताओ, साइन तो मुझे अपने पास से करानी नहीं है। अगर उसमें ये लिखा होता कि आप गैजेटेड ऑफिसर से कराओगे सिर्फ एक पॉइंट में, तो फिर दिक्कत नहीं होती। आप जो भी गैजेटेड ऑफिसर के श्रेणी में आते हैं उनसे जाके साइन करवा लेते, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हों या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हों या फिर किसी भी एसडीएम, डीएम या जो भी होते हैं उनसे करवा सकते हैं। लेकिन जब आप देख सकते हैं, इसमें बाकायदे पॉइंट दे दिया गया है कि अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट, मान्यता प्राप्त का ये है कि वो अगर मार्कशीट दे रहा है तो उसके मार्कशीट पे स्कूल का नाम लिखा हो और वो किस बोर्ड से एफिलिएटेड है। तो मान्यता प्राप्त का मतलब हुआ कि एफिलिएटेड, मतलब वो रजिस्टर्ड होना चाहिए स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ से आप लोगों ने लास्ट एजुकेशन लिया है, मतलब अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो इंटर कॉलेज से, अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो डिग्री कॉलेज से, वहाँ के प्रिंसिपल से अगर आप करवाते हैं तो माना जाएगा कि वो गैजेटेड श्रेणी में है। और इसलिए नहीं माना जाएगा कि वो है नहीं, बल्कि इसलिए माना जाएगा कि इसमें बाकायदे लिखित तौर पे बोला गया है कि अगर आप इससे करवाते हैं या फिर इनसे करवाते हैं तो वो गैजेटेड में मानेंगे। तो इस वजह से आपको उस चीज़ में दिमाग काहे लगानी है कि ये तो नहीं होते हैं तो क्यों करवाएं। जब आपको नोटिफिकेशन में लिखित तौर पे दे दिया गया है कि आप इनसे करा सकते हैं, तो वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन करने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो आप लोग जाइए, आराम से अपने स्कूल से करा सकते हैं। अच्छा, ये दिए क्यों हैं? क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग आते हैं राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो आप जहाँ पे 4 साल या 5 साल पढ़े हुए हैं, अगर आप इंटर कॉलेज में थे तो आप कम से कम वहाँ पे हाई स्कूल से तो पढ़े ही होंगे, हो सकता है क्लास 8 से ही पढ़े हों।
तो वहाँ पे वो आपके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। अगर आप किसी तहसीलदार से लेके जाओगे कराने, तो वो एक बार ज़रूर पूछेगा, यार इसमें दिया हुआ कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर नहीं है, मैं थोड़ी ना जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर है या नहीं है, तुम जेल में गए हो नहीं गए हो। ये सब चीज़ें क्रॉस क्वेश्चन में बनती हैं। तो सबके परिचित लोग राजपत्रित अधिकारी नहीं होते हैं और सबके पहुंच वाले लोग राजपत्रित अधिकारी नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर आपका कोई परिचित नहीं भी है तो आप अपने स्कूल से तो करा ही लोगे, भले ही वहाँ से 5 साल गैप हो गया हो पढ़ने का, लेकिन अगर आप अपनी मार्कशीट लेके जाओगे, बताओगे सर हम यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो इतना तो पता ही है कि आप पास हो अच्छे से, आपका कैरेक्टर अच्छा ही है, तभी वो आपको मार्कशीट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दिए थे। तो इस वजह से ये ऑप्शन दिया गया है। तो इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी कूदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंटर कॉलेज या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन वाले डिग्री कॉलेज या फिर महाविद्यालय से जाके आराम से करवा लीजिए, वहाँ पे सबसे आसानी से हो जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों ने फ़ोन किया कि सर मैं यहाँ गया था, वो नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे तो तुम्हारे बारे में नई जानकारी है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, जब यहाँ पर लिखित दिया हुआ है तो क्या टेंशन है। लिखित पे प्रश्न चिन्ह लगाने का मतलब ये है कि आप ये पूछ रहे हो कि सर ये अनुलग्नक फॉर्म भरने का क्या मैटर है, इससे बढ़िया सर आप राजपत्रित वाला 1 पेज वाला ले लिए। तो यार कुछ तो होता है, कुछ उसका होगा मतलब, तभी तो दिए हैं। तो जो अपने हाथ में नहीं है उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश बिल्कुल ना करिए। तो जाइए आराम से अपने स्कूल वाले प्रिंसिपल से करवाइए। जब लिखित दे दिया गया है कि ये राजपत्रित की श्रेणी में आएंगे तो बहुत ज़्यादा हीरोपंती ज़रूरी नहीं है। तो जाके आराम से आप लोग आराम से करवाइए, टेंशन नहीं लेने का। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, चैनल के साथ क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता है। आप लोग के लिए अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो छोटा सा काम आप लोग भी कर सकते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा और कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे एकदम त्वरित कार्रवाई होती है, आपके प्रश्नों पे तुरंत जवाब आता है। और उस ग्रुप में नियर अबाउट 450 लोग जुड़ चुके हैं और सभी बच्चे बड़ा अच्छे बिहेवियर वाले हैं। मेरे से पहले आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं और चाहते हैं अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करना, तो आप मुझसे टैग करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।